कल एक बहन ने पत्र लिखा था, गुरुजी हमें पशुपति व्रत करना रहते हैं पर दुबई में हम प्रसाद मंदिर में रख नहीं सकते, मंदिर में जाकर हम लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, क्या करें? अरे अपने घर के बाहर जो गमला हो, गमले के मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर पशुपति व्रत कर लो। तो गुरुजी वो 2 प्रसाद के जो हिस्से बचेंगे उसका क्या करेंगे? फिर हम उस प्रसाद के हिस्से का क्या करेंगे? कुछ मत करो, उस प्रसाद के हिस्से को लो, पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए, वो भी पाएंगे। अपना 1 प्रसाद का हिस्सा अपन पाओ, 2 प्रसाद का हिस्सा पक्षियों को आप डाल दो, पाए। कोई जीव को, कोई पशु पक्षी उसको पाले, उससे बढ़कर क्या चाहिए? क्योंकि अपन 15 जुलाई को सावन शुरू हो रहा है। सब लोग ध्यान देना, गलती मत करना। पहले दिन से ही एक नियम बना ले कि रोज शाम को प्रदोष काल में 2 दीपक जलाना है। पहला दीपक शिव मंदिर में, दूसरा बेलपत्र के नीचे अपनी कामना करके घी का दीपक होना चाहिए। 15 जुलाई को सावन शुरू हो रहा है। सब लोग ध्यान देना, गलती मत करना। पहले दिन से ही एक नियम बना ले कि रोज शाम को प्रदोष काल में 2 दीपक जलाना है। पहला दीपक शिव मंदिर में, दूसरा बेलपत्र के नीचे अपनी कामना करके घी का दीपक होना चाहिए। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है। शाम का समय प्रदोष काल, और दरवाजे की ओर जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण। सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि तिलमात्र, एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए। शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है, करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे, आज भी कहते हैं, महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखा है ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं।
सावन के महीने में जितने